नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बार वोट 2023। जी हाँ, लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ और उसमें भागीदारी करने वालों के चुनाव होने जा रहे हैं। आगामी 22 जनवरी को उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव हैं और अध्यक्ष पद के दो जो मुख्य दावेदार हैं वो हमारे साथ हैं, तो उनका परिचय उन्हीं से लेंगे। तो सबसे पहले मनीष जी को कहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं सर। मनीष श्रीमाली, पहले पार्षद रह चुका हूँ और विपक्ष का नेता भी रहा हूँ नगर निगम में। उसके बाद लंबे समय से उदयपुर में वकालत कर रहा हूँ और उदयपुर की जनता से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बराबर जुड़ा हुआ हूँ, न्यायालय से भी बराबर जुड़ा हुआ हूँ और वर्तमान 2023 की कार्यकारिणी में के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी। जी राकेश जी, अपना परिचय बताइए ताकि दर्शकों को। मैं राकेश मोगरा एडवोकेट। मैं पेशे से वर्ष 2002 से वकालत में हूँ। मैं करीब 22 वर्ष हो गए वकालत के प्रोफेशन में एक ही काम कर रहा हूँ। वर्ष 2009-10 में मैं बार का महासचिव अधिवक्ताओं द्वारा चुना गया, तो बार की सेवा करने का मुझे मौका मिला, अधिवक्ताओं की सेवा करने का मुझे मौका मिला। और अभी वर्ष 2023 में मैं अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हूँ। पिछली बार भी मैं अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन किसी कारण से कुछ वोटों से मैं हार गया था, तो पुनः वापस अधिवक्ताओं की सेवाओं का उद्देश्य लेके पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आपका चुनावी एजेंडा क्या है? मेरा चुनावी एजेंडा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से वादा पत्र आएगा और अधिवक्ताओं के लिए आवासीय कॉलोनी, जो लंबे समय से मैं जब से वकालत में आया हूँ तब से ये मांग चल रही है कि अधिवक्ताओं के लिए कॉलोनी होनी चाहिए, अधिवक्ताओं के लिए कॉलोनी होनी चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि अभी राजस्थान में क्या कि कांग्रेस की सरकार है और ये अधिवक्ताओं की वाजिब मांग है, क्योंकि आप पत्रकार जगत से आप भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को भी सरकार ने क्या कि भूखंड आवंटित किए गए हैं और विभिन्न जो सामाजिक संस्थाएं वगैरह हैं उन सबको समय समय पर सरकार द्वारा भूखंड आवंटित किए जाते हैं। तो ये उदयपुर के अधिवक्ताओं की वाजिब मांग है और लंबे समय से चली आ रही मांग है, जो मैं इस कार्यकाल में, मेरे कार्यकाल में अधिवक्ताओं की आवासीय कॉलोनी ले आऊंगा और अधिवक्ता भवन और अधिवक्ता क्लब, भवन और क्लब, एक ऐसा भवन बनाना चाह रहा हूँ जिसमें क्लब भी हो और सारे जो बाहर के लोग अधिवक्ता उदयपुर से बाहर, जो चूंकि उदयपुर एक पर्यटन क्षेत्र से भी महत्वपूर्ण शहर है, तो बाहर से जो हमारे अधिवक्ता साथी वगैरह आते हैं उदयपुर में भ्रमण के लिए, तो उनको भी एक उचित स्थान वगैरह मिले, वो वहाँ पे कम दर में उनको सारी सुविधाएं वगैरह उपलब्ध हुए और हमारे जो अधिवक्ता जो शाम के समय में अपना अच्छा स्पोर्ट्स के लिए समय व्यतीत करना चाहे उनके लिए एक ऐसा भवन बने, तो वो मेरी प्राथमिकता रही। आप 2 साल से यूएटी में भी वकील हैं सरकार की तरफ से जी। तो इन 2 सालों में कभी कोई प्रयास नहीं किया, कोई फाइल चलेंगी वकीलों के प्लॉट के लिए, भूखंड के लिए, ऐसा कुछ? क्योंकि आप तो सरकार में है ना। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए अध्यक्ष होना जरूरी है या फिर आप तो कर सकते हैं? नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि एक तो आप पद पे रहो और आप अगर पद से विपरीत अगर आप कोई कार्रवाई शुरू करते हो तो एक तरह से एक पैरेलल कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सिस्टम में रह के काम होना चाहिए और सिस्टम से बाहर जाके एक पैरेलल कोई काम होवे तो मैं उसके विरुद्ध में हूँ। नहीं, फिर भी सरकार आपकी थी 2 साल तक, तो चुनाव 2023 में होने वाले, पता नहीं आप किसकी सरकार बने, लेकिन उस समय प्रयास किए जाने चाहिए थे क्या? बिल्कुल सही है, करने चाहिए थे। बाहर ने ऐसा कोई सकारात्मक प्रयास किया नहीं है, मेरे को कहते थे मैं हर समय आगे रहता, कहीं कोई ऐसी बात नहीं। और मैं तो कहा नहीं गया। राकेश जी क्या कहना चाहेंगे, आपका चुनावी एजेंडा क्या है? मेरा जो चुनावी एजेंडा है वो हमारी बार एसोसिएशन में जो प्रांगण है उसमें महिलाओं के लिए बहुत सारी समस्या है, क्योंकि महिलाओं को बैठने के लिए उनको लंच वगैरह जो लेके आते हैं उनको खाने की व्यवस्था, तो ऐसा एक कॉमन रूम तो है, लेकिन
कॉमन रूम के साथ में लेट बाथ वगैरह की प्रॉब्लम है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि सभी जो मेरी अधिवक्ता बहनें हैं उनके लिए बैठने की सुचारू अच्छी व्यवस्था हो, और चैम्बर्स को लेके है, चैम्बर्स को लेके नए चैम्बर्स के निर्माण की ओर मेरा ध्यान रहेगा कि उसकी ओर मैं प्रयास करूं। नए अधिवक्ता जो है आ रहे हैं नए, उन अधिवक्ताओं के लिए वेलफेयर फंड की ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो नए अधिवक्ता जो आते हैं, आते ही उनको इनकम होती नहीं है। तो मेरी ओर से ये प्रयास रहेगा कि हर महीने उनको स्टाइफंड के रूप में कुछ न कुछ योगदान बार एसोसिएशन की तरफ से रहे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और एक जो मुख्य मुद्दा हमारे पार्किंग का है, पार्किंग को लेके बहुत ही मतलब ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ, ऐसी मैंने रणनीति भी बनाई है कि ऐसी मल्टी लेवल जो पार्किंग सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम, जिसमें एक साथ 20-30 गाड़ियाँ 40 गाड़ियाँ आ सकती है। तो वो आने के बाद में क्या है कि पार्किंग की व्यवस्था जो है उसमें भी सुधार होगा। आप पहले जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, जी उस दौरान भी काफी आपने काम किए, जैसा जी आपने बताया, मैंने जी पिछले जी सब देखा था। तो पार्किंग के लिए ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जितने भी वकील अध्यक्ष बनते हैं, कार्यकारिणियां बनती है, तो उसके बाद में आज की हालत ये है कि एक आम नागरिक कोर्ट के बाहर से निकलना उसने बंद कर दिया, दूसरी तरफ जाता है, क्योंकि सड़क पे वाहन आ गए। ये तो आप जानते हैं ना, आप तो देख रहे होंगे। तो उन वाहनों को एडजस्ट करने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा। पिछली बार वो एसपी ऑफिस के ले लेंगे या फिर जो ले लेंगे, उसमें क्या हुआ अभी तक? क्या उसमें आगे बढ़े? देखो, पार्किंग की जो व्यवस्था है, 2009-10 जब मैं जनरल सेक्रेटरी था, अभी 2022 हो, यानी कि 10-12 साल हो गए। इन 10-12 सालों में वाहनों की तादाद काफ़ी संख्या में बढ़ी है। उस समय इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। तो उस समय इस ओर इतना ध्यान भी आकर्षित नहीं हुआ कि यार पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम, सारी गाड़ियाँ आराम से पार्क होती थी। और जहाँ तक आप माइंस एंड जूलॉजी का है, तो वो बात भी चली कि क्यों ना जो प्रीमिसेस जो छोटा हो रहा है, तो उसको ये कहीं बाहर नहीं जाके शहर के बीच में रह के, तो उसके लिए माइंस एंड जूलॉजी की जो बिल्डिंग है जिसमें शायद 50-60 का स्टाफ बैठता होगा, बाकी पूरा प्रीमिसेस खाली है, तो क्यों ना इसको इस कोर्ट से मिला दिया जाए, ताकि जो समस्या है उस समस्या के निराकरण एक बार तो हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगे मैंने जी पार्किंग के बारे में? आपका क्या विजन है? वाकई में वर्तमान में आपका प्रश्न बहुत उचित है, और उदयपुर की जनता भी इस पार्किंग को लेके बड़ी त्रस्त है, और न्यायालय में हमारे अधिवक्ता बहुत ज़्यादा परेशान है इस पार्किंग को लेके। समुचित जो प्रीमिसेस अब काफ़ी छोटा पड़ने लग गया है, तो पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि माइनिंग वाला जो ऑफिस है वो पूरा खाली है, उसके लिए इतनी जगह नहीं है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि वो वाली जगह हमें उपलब्ध हो जाए, या कलेक्टर बंगलो हमें उपलब्ध हो जाए। और ये पार्किंग के लिए अगर ये दोनों कोई किंतु परंतु रहती है, एक मल्टी स्टोरी पार्किंग तो बन ही सकती है, जैसे सूरजपोल में जो बनी है, क्या उस तरीके से यहाँ पे भी बन सकती है। और इससे मैं जहाँ तक मानता हूँ बहुत हद तक ये समस्या का समाधान हो जाएगा। जी, हाईकोर्ट बेंच की अगर बात करें तो आपके क्या प्रयास रहे हैं अभी तक? हाईकोर्ट बेंच के लिए पिछले हम 40-45 सालों से हमारे अधिवक्ता वर्ग संघर्ष कर रहे हैं, और लंबे समय से बिना रुके बिना थके इस मांग को अधिवक्ता वर्ग द्वारा उठाया जा रहा है, और उदयपुर की जनता द्वारा भी समय समय पर इसको उठाया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर क्षेत्रवासियों का भी हार्दिक अभिवादन और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब भी अधिवक्ता वर्ग ने उनसे अपील की है तो उन लोगों ने सहयोग किया है, और सभी व्यापारियों ने भी सहयोग किया है। तो उसी सहयोग के नाते 2009 में बहुत लंबे समय तक एक आंदोलन चला था, 109 दिन का आंदोलन चला, और उस समय भी तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार थी। तो उस आंदोलन का इफेक्ट ये आया कि कांग्रेस सरकार ने उदयपुर को स्टेट कमीशन उपलब्ध करवाई, राज्य आयोग की बेंच उपलब्ध करवाई। और आज की तारीख में जो उपभोक्ताओं के मामले बहुत ज्यादा हैं, तो एक राज्य आयोग की बेंच यहाँ आने से लोगों को सहायता और सस्ता और सरल जो न्याय का जो एक उद्देश्य रहता है, सस्ता और सरल और सुलभ न्याय मिले, तो उसमें भी एक अच्छा कदम रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से न्याय का विकेंद्रीकरण हो रहा है,
गांव गांव में ग्राम न्यायालय खुल रहे हैं, छोटे स्तर पर तहसील स्तर पर न्यायालय खुल रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि मेवाड़ जहाँ ऑलरेडी पहले हाईकोर्ट बेंच रही है, तो सरकार को इस मुद्दे पे सोचना चाहिए और उसे यहाँ मेवाड़ को हाईकोर्ट बेंच देनी चाहिए। और मैं अगर आता हूँ तो शहर और गांव की ढाणी ढाणी सभी जनताओं को साथ में लेके, सभी गांव के एक आम आदमी को साथ में लेके इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। मेवाड़ तो हमेशा मेवाड़ वागड़ की जनता तो हमेशा साथ रही है, लेकिन 19 साल हो गए मनीष जी सिंघानिया को वकालत करते हुए, उनका क्या रहा रोल उसमें बार एसोसिएशन हाई कोर्ट बेंच के लिए, ये सवाल करना चाह रहा था कि आपका क्या रोल रहा कि आपने उस समय किन किन आंदोलनों में भाग लिया, फिर क्यों, और जो सरकार है 2 बार कांग्रेस की सरकार है, आप बता रहे हो कि उनकी सरकार में मिला, तो उस समय हम वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए? मैं ये कहता हूँ कि मैं जब से वकालत के पेशे में आया हूँ तब से निरंतर रूप से इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब भी हमारी बाढ़ ने जो भी निर्णय वगैरह लिया है, उस निर्णय में अग्रणी रह के, साथ में रह के सहयोग वगैरह किया है। 2-3 कार्यकारिणी में भी मैं रह चुका हूँ। जहां तक जो बाढ़ से मेरे से जो सहयोग हुआ, वो हर समय मैं सकारात्मक रूप से अग्रणी रह के इस आंदोलन में सहयोग कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। राकेश जी, आप बताइए, हाईकोर्ट बेंच के लिए 44 सालों से 4 दशक हो गए लड़ते लड़ते, जी जी, तक नहीं मिली। हाल ही पिछले बार जो चुनाव मतलब आंदोलन हुआ था, देर रात को 1 बजे जूस पिला के पूरा आंदोलन खत्म कर दिया जाता है और सवेरे सवेरे पोस्टरों पे काले लग जाते हैं, तस्वीरों पे काले शाही दे दी जाती है, ये चीजें 2 जोड़ों में बकरी बढ़ जाते हैं, क्या कहेंगे आप? वो 109 दिन की जो हड़ताल रही थी, उस 109 दिन की हड़ताल में सभी अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैंने खुद में भी हिस्सा लिया। वकीलों के लिए लड़ते हुए उस आंदोलन के दौरान मेरे पे मुकदमे भी हुए हैं, मेरे भाई लोग हैं उन पे भी मुकदमे हुए हैं। इस तरह से मतलब रात रात भर हम वहाँ पे धरने पे बैठे रहे, यूं नहीं कहीं गए, धरने पे ही बैठे रहे। और उस जो वो तो ठीक है कि जो मुकदमे हुए वो फिर सरकार की तरफ से वापस ले लिए गए। अब जो हाईकोर्ट है, तो जो शाही की जो बात कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि लोगों के जैसे एक परिवार है, तो एक परिवार में 4 जने अलग है, 2 जनों का थोड़ा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है, मनभेद बिल्कुल नहीं। वकील हमेशा यूनिटी में ही है और रहे और रहते रहेंगे। अधिवक्ताओं का समूह वैसे भी बहुत ताकतवर समूह माना जाता है, लेकिन उस दिन जो हुआ, जैसा मैंने सोचा कि जूस पिला लिया, हड़ताल खत्म हो गई, सवेरे झगड़ा चालू हो गया, 2 धड़ों में बढ़ गए, फिर भी हमें हाईकोर्ट बेंच नहीं मिली, आश्वासन नहीं मिला, क्या कहेंगे? ये पॉलिटिकल बात थी, कैसा क्यों हुआ इसका भी मंथन चल रहा है कि ऐसे क्या हो गया कि ये जूस पिला के ऐसा आश्वासन दिया, क्यों दिया, क्या दिया। तो हर आंदोलन की किसी न किसी रूप से शुरू तो हो जाता है, ठीक है। अब उसको खत्म करने के लिए हर तरह के प्रयास किए जाते हैं। उन प्रयासों में जो तत्कालीन जो भी सरकार थी, क्या कहा वहाँ पे, क्या हुआ, वो उनको कोई आश्वासन दिया, क्या उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, ऐसा क्या हुआ, तो इस वजह से उस आंदोलन में जूस पिलाया गया, उनको आश्वासन दिया गया कि हाईकोर्ट बेंच जल्द से जल्द लेके आएंगे, यही आश्वासन तो ये दिया। मान लिया जाए कि मेवाड़ का नेतृत्व करता हमेशा कमजोर रहा सत्ता में, क्या कहेंगे मनीष जी? नहीं, ये बात तो नहीं मान सकते। तो क्या कहेंगे? मैं इसलिए नहीं मान सकता कि आज दिन तक के राजस्थान का हम अगर इतिहास उठा के देखें तो इसी मेवाड़ से और इसी उदयपुर शहर से हमारे मोहनलाल जी सुखड़िया 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे, और आज के टाइम में जो प्रमुखता जो डिपार्टमेंट है वो उन्हीं की देन है। तो मेवाड़ को आप दरकिनार नहीं कर सकते। और मेवाड़ के प्रतिनिधि, हाँ, हाईकोर्ट बेंच के लिए मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर रही है और कथनी और करनी में अंतर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेवाड़ तो वकीलों के साथ है, वकील क्या करेंगे इस बार, अगर आप बनते तो क्या सुझाव देंगे आप? मैं तो ये बात कहता हूँ कि जो सरकार इस हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे पे हमें सहयोग नहीं करेगी, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, और जो अधिवक्ता हित की बात नहीं करेगा उस सरकार के हम विरुद्ध जाएंगे। राकेश जी क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही मानना है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जो मैनिफेस्टो में हाईकोर्ट बेंच को लेके आएगा,
हम अधिवक्ता गण उन्हीं को वोट देंगे। पर ऐसा क्यों? आपके बाहर में तो इतने लोकप्रिय वकील हैं जिनको पूरा शहर मानता है, मेवाड़ मानता है, क्यों आप खड़ा नहीं कर देते अपनी तरफ से? कोई मांग तो यही है ना, क्यों किसी पार्टी की तरफ से? पिछली बार भी यही बोला गया कि भाजपा को नहीं देंगे या कांग्रेस को नहीं देंगे, हुआ ये फिर दो दौड़ों में बढ़ जाते। तो ये खाली कहना मात्र नहीं है, क्योंकि आप तो खड़ा कर सकते हो ना किसी को भी, वकील क्यों नहीं खड़े हो सकते? अगर चाहे तो, अगर आप कह लो वकील एकजुट है तो खड़ा करो चुनाव में, विधानसभा चुनाव में खड़ा करो ना। आप किसी पार्टी का समर्थन क्यों चाहते हो? तभी तो आपको मिलेगी। क्या करेंगे? ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही है कि किसी के भरोसे हमेशा कब तक रहेंगे उधर? ये यही तो मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए या तो राजनीति कोई पार्टी बनाए वकील, लेकिन वैसे भी वकीलों का राजनीति में बहुत ज़्यादा दखल रहता है, क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियन है उसमें मैक्सिमम अधिवक्ता ही है। तो उन अधिवक्ताओं के साथ रह के भी तो काम किया जा सकता है, उन अधिवक्ताओं को मोटिवेट किया जाए कि आपको ये हाईकोर्ट बेंच का काम करना है। जैसे अभी कांग्रेस की सरकार है, पिछले 3-4 टेन्यूर कर चुकी है। जैसे मनीष जी मेरे साथी अधिवक्ता कह रहे हैं कि 109 दिन का जो हाईकोर्ट बेंच का जो आंदोलन होता है, उस आंदोलन के दौरान हाईकोर्ट बेंच नहीं आई, लेकिन गहलोत साहब ने उदयपुर को राज्य उपभोक्ता आयोग दिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि राज्य उपभोक्ता आयोग सिर्फ उदयपुर को नहीं दिया है, ये प्रोसेस से हुआ है। और ये पांचों जो संभाग है राजस्थान में, एक साथ पांचों संभाग को राज्य उपभोक्ता का आयोग का यहाँ पे स्थापना यहाँ हुई है, वैसे वैसे बाकी 4 संभाग में भी हुई है, पर्टिकुलर यहाँ उदयपुर में नहीं हुई। सरकार की वजह से ही हुआ। राज्य उपभोक्ता 5 में आई हो, 10 में आई हो, मेवाड़ में आई के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो उस समय आई है, तो ये जो भी ट्रिब्यूनल्स वगैरह आते हैं, जो वर्तमान सरकार होती है वही आदेश जारी करती है। तो ये तो कहना गलत होगा कि सरकार की वजह से नहीं आई है, सरकार की वजह से तो आती है। कोई भी सरकार, जब से चुनाव की घोषणा हुई है, उदयपुर न्यूज भी लगातार वकीलों के जो भी लोग हैं उनके बयान ले रहा है। तो एक सबसे बड़ी जो समस्या है पार्किंग ही है, बाकी सफाई की व्यवस्था नहीं है। 2 कैंटीन है, कैंटीन के अलावा और कोई सुविधा नहीं। अगर कोई बाहर से आता है फरियादी, वो सुबह से शाम तक कोर्ट में रहता है, तो कम से कम उसकी भोजन की व्यवस्था, ऐसी कोई व्यवस्था आप करवाएंगे क्या अपने कार्यकाल में? थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या सोच रहे हैं। मैंने पिछली बार भी जब मैं जनरल सेक्रेटरी रहा था, उस समय जो हमारे पीछे जो बिल्डिंग बनी हुई, नए चैम्बर्स बने, उनकी नीचे की जो पार्किंग है उसका एक कॉर्नर का डिमार्केशन कराया था, जिसमें हाईकोर्ट जज साहब उस समय थे वो जो हमारे इंस्पेक्टिंग जज साहब थे, वो आए भी थे। उन्होंने वहाँ की रूपरेखा बनाई थी। उस रूपरेखा को वापस हाईकोर्ट यहाँ से भी प्रेषित किया गया था, लेकिन किसी कारणवश वही इच्छा शक्ति की कमी रही। टेन्योर बहुत एक साल बहुत कम टेन्योर होता है, जिसमें फिर आगे की जो कार्यकारिणी आई उन्होंने क्या पता उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं दिया, तो वो चीज़ अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो वहाँ पे मेरा यही था कि एक अधिवक्ताओं के लिए और एक जो क्लाइंट्स आते हैं उनके बैठने के लिए एक अच्छे, जहाँ पे समोसे कचौरी से कुछ नहीं हो आए, उनको कम से कम जो सब्जी रोटी दाल चावल ये मिल जाए। यही मेरा रहेगा कि इस तरह की मैं ऐसी योजना बना के वहाँ पे शुरू कर सकूँ। मनीष जी, वैसे भी इंदिरा रसोई आपकी सरकार ने डाली है, तो इस तरह का आप क्या करेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं इस प्रश्न के सहमत में भी हूँ कि आप भले ही हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, एक अच्छी कैंटीन वहाँ हर जगह मौजूद है। तो मैं जानता हूँ कि अगर मेरे को अवसर मिलता है और अधिवक्ता वर्ग मुझे आगे लेके आते हैं, तो एक हाइजेनिक कैंटीन अधिवक्ताओं के लिए और आम लोग जो आ रहे हैं उनके लिए अलग से कैंटीन वगैरह हो, और शुद्ध खाना वहाँ पे मिल सके। और बेहतर, मतलब आसपास भी कोई मिड हॉस्पिटल भी हमारा जैसे पास में ही है, तो वहाँ पे भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो यहाँ एक कैंटीन, एक अच्छी कैंटीन होनी बहुत जरूरी है, आवश्यकता है। और बहुत से लोग जो बाहर से आए हैं, जैसे जाडौल से कोई आया है, कोटड़ा से आए हुए हैं, कोई सलूमगढ़ से, खेरवाड़ा से आए हुए हैं, तो वो लोग इतने लंबे समय तक वहां से सवेरे 4 या 5 बजे निकलते हैं, तब जाके उदयपुर पहुंचते हैं, और फिर वो वापस हियरिंग होते होते 4 भी बज जावे, 5 भी बज जावे, तो वो एक बहुत लंबा टेन्योर हो जाता है। तो उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए खाने की, और हम उसमें सकारात्मक प्रयास करेंगे कि एक हाइजीनिक कैंटीन
बन जाए। जी, मनीष जी के वादा पत्र में इन्होंने क्लब भवन बनाने की भूखंडों की बात कही थी, आपका क्या सोच है इसके लिए? भूखंडों के लिए जो मनीष जी शुरू से कहते आएंगे कि ये करेंगे, मेरा भी प्रयास यही है, क्योंकि सबसे पहले वकील कॉलोनी आई थी वो 75 में आई थी। उसके बाद कोई भी वकील कॉलोनी नहीं आई है, न अधिवक्ताओं के लिए कोई हुआ है। तो 2009 में सबसे पहले एक पत्रावली का जो चलन हमारे टाइम में हुआ था, एक पत्रावली चालू की गई थी, एक एप्लीकेशन पूरा फाइल बना के। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री शांति जी धारीवाल साहब थे, कार्यकारिणी और हम सब जने धारीवाल साहब से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस फाइल को आगे जल्द से जल्द चलाया जाएगा। तो वो पत्रावली आज किस दशा में, मैंने वही है कि टेन्योर कम होता है, तो बाद में दूसरे जो कार्यकारिणी आई जो भी है, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वो प्रोसेस क्यों लिंगर ऑन हुआ है, अब वो मैं आऊँगा वापस जाऊँगा तो ही कर पाऊँगा। मनीष जी, एक बड़ी बड़ी चिट्ठियों में देखते हैं कि कोर्ट के बाहर जाने के बाद भी जो वकीलों से मिलने के लिए क्लाइंट्स आते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा खुद का कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत सभी वकीलों के चेंबर, बड़ा कॉम्प्लेक्स में 10-15 वकीलों के चेंबर छोड़ दिए जाते, सब दूर दूर है। तो इसके लिए आप कोई सोच है कभी करेंगे? ऑलरेडी यहाँ पर चैम्बर्स वगैरह बने हुए हैं, और चैम्बर्स की जरूरत है, तो उस नए चैम्बर्स का निर्माण करवाएंगे। अभी जो नॉन प्रैक्टिशनर्स करीब कई अधिवक्ताओं को यहाँ से निकाला गया, मतलब वोट नहीं दे सकते हैं वो, तो काफी चैम्बर्स ऐसे हैं जिनमें अभी भी उनके नाम हैं, तो उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? चैम्बर्स में उनके नाम अभी भी हैं, आते नहीं हैं वो। बहुत से अधिवक्ता ऐसे हैं जिनके नाम है वो नहीं आते हैं, तो अब मैं जब आऊँगा तभी बता पाऊँगा। मेरे को आज की तारीख में ये जानकारी नहीं है कौन से अधिवक्ता आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं उनके चैम्बर नहीं है। तो मैं आऊँगा तभी मैं पूरी देख के बता पाऊँगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि जो अधिवक्ता नहीं आ रहे हैं, तो जो रेगुलर जो प्रैक्टिस है उनको अलर्ट कराने का प्रयास करूँगा। मनीष जी, यही सवाल आपसे कि कई अधिवक्ता आज भी बाहर है और कईयों के पास तो बाहर बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, तो क्या करेंगे आप? क्योंकि जो चैम्बर्स अलॉट हो चुके हैं उनमें नॉन प्रैक्टिशनर्स भी हैं, क्या कहेंगे? मैं ये मानता हूँ, जैसा राकेश जी बता रहे हैं, मैं आता हूँ तो एक सर्वे का वगैरह करवा लेंगे, और उसको प्रॉपर वे में एक कमेटी बना के इसका विस्तारण वगैरह करवाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि उजाड़ना बहुत आसान है, बसाना बहुत मुश्किल है। तो मेरी ये प्रायोरिटी ये रहेगी कि जिन अधिवक्ताओं को बैठने की जगह नहीं है, जिनके पास चैम्बर्स नहीं है, उनके लिए उपयुक्त स्थान वगैरह उपलब्ध हो सके, और उनके लिए एक चैम्बर का निर्माण हो सके। कंटेम्प्ट की कार्रवाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, राकेश? मुझे यही पता था कि मेरे को ये सवाल पूछा जाएगा। कंटेम्प्ट की कार्रवाई चली थी सीकर में, अधिवक्ता साहब थे, उन्होंने अपने आप को आग के भरोसे किया। बड़ी दुखद घटना थी। बीसीआर के आह्वान पे पूरे राजस्थान में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करके आंदोलन के लिए जो आए थे, हम भी बार एसोसिएशन को फॉलो करने वाले थे। बीसीआर ने जो गाइडलाइन दी थी उस हिसाब से हम आंदोलन में ही थे। आंदोलन के दौरान कुछ छोटा ऊपर नीचे तो, क्योंकि जो कंटेम मेरे लिए आप बता रहे हो कि जो मेरे खिलाफ कंटेम हुई है, वो कंटेम घटना से 12 दिन बाद हुई। जिस दिन घटना हुई उसके 12 दिन बाद NI2 कोर्ट ने मेरे साथ में 11 जनों के नाम और लिख के हाईकोर्ट को प्रेषित किया। उस कंटेम हाईकोर्ट में हम गए हुकुम, हाईकोर्ट ने माननीय न्यायालय ने हमको सारी सुनवाई के दौरान हमें डिस्चार्ज किया। आप बताइए सर, कंटेम्प्ट की कार्रवाई होती है जो भी है, उस समय सीकर में एक वकील आत्मदाह कर देते हैं, तो उसके लिए सारे उदयपुर के वकील साथी हैं वो धरने पर बैठते हैं, आंदोलन करते हैं या कार्य का बहिष्कार करते हैं। उस समय आप भी साथ में थे? हम सब साथ में रहा आपका? हम सब साथ में थे, और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी राजस्थान हो, मेवाड़ हो, या हिंदुस्तान में कहीं पे भी अधिवक्ता विपरीत अगर कोई कार्य होता है, और अधिवक्ता के हितों के विपरीत कोई कार्य होता है, तो हम सब सामूहिक होकर उस मांग को, उस
अंधेरगिर्दी के विरुद्ध जी उसका विरोध करते हैं और हमारा विरोध मजबूती से दर्ज करवाते हैं और हमारी जो मांग है वो एक उचित प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं। राकेश जी, एक सवाल और है, आप मनीष जी से कोई सवाल करना चाहते हैं? कुछ भी सवाल जो आपके मन में हो, जो मैं शायद मैं नहीं पूछ पाया हूँ। मैं मनीष जी से क्या सवाल करूं? जो भी तो सारे सवाल को लेके तो मेरे को आप सवाल करोगे, हम जवाब देंगे। जी, फिर भी एक प्रतिद्वंदी के रूप में अभी तो है ही आपके बाकी साथी हो, आप कोई सवाल करना चाहो? ये सवाल पूछने का अधिकार आपका है। जी, सामने आप वाला किसी को पूछे, सवाल करना चाहते हैं? हम एक दूसरे से क्या सवाल दे रहे हैं? हम तो एक परिवार है और फिर हम भी नहीं, मैं ये मानता हूँ हमारा एक परिवार है और हम आपस में रोज ही सवाल जवाब आपस में करते रहते हैं। जी, तो क्या कि इस मंच पे भी अभी मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है, पर मैं ये बात मानता हूँ कि हम लोग एक हैं और एक होकर इस अधिवक्ता हित के लिए कार्य करेंगे। जी, और जो जी, कंटेम का जो आपने बताया था, कंटेम का कोई मेरा इंडिविजुअल कंटेम नहीं था, वो अधिवक्ता हित के लिए था। और अधिवक्ता हित के लिए जिस तरह से इस कंटेम का जो बताया गया है, अगर अधिवक्ताओं की रक्षा करने के लिए ऐसे एक कंटेम के अगर 100 कंटेम भी होंगे तो मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए अधिवक्ताओं के हित में होगी तो मैं तैयार हूँ। नहीं, पर अगर इसमें डबल बेंच को एक्शन लेती है तो पूरे बार की मान्यता पर 3 साल के लिए सवाल खड़े करने की जो बात हुई थी उसके लिए। वो तो जिसमें कन्विक्शन होता है उसमें है, मेरा कन्विक्शन नहीं है। आप ऑर्डर पढ़े उसको, डेट ऑफ कन्विक्शन, मेरे को कन्विक्शन नहीं है, रूल इज डिस्चार्ज है। मनीष जी, अंतिम सवाल है, कार्यक्रम की सीमा है और आपको भी टेम्पनी पे निकलना है। मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं आप? अधिवक्ता मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मतदाताओं से ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथी अधिवक्ताओं, वरिष्ठ अधिवक्ता जन और मातृशक्ति से ये मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से लंबे समय से जो हमारी वाजिब मांग चली आ रही है उसकी कहीं कहीं कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो पूर्ति नहीं हुई। मैं अपने आप को एक सरकार की एक मजबूत कड़ी मानता हूँ। आप अगर मेरे पे विश्वास जताएंगे और मेरे को भरोसा देंगे तो मैं 100% रूप से अधिवक्ता की आवासीय कॉलोनी और अधिवक्ता भवन उदयपुर में स्थापित करवा दूंगा और हाईकोर्ट बेंच की मांग को भी अपन पूरे जोर शोर से उठाएंगे और अधिवक्ता हित हर समय मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा और इस गौरवमयी बार का मान मर्यादा मेरे लिए एक प्रमुख ध्येय रहेगा और मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा जिससे हमारे साथियों को कोई नुकसान पहुंचे या हमारी बात हमारे संगठन को कोई ठेस पहुंचे। मैं उनकी आकांक्षाओं पर सदा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आप क्या कहेंगे राकेश जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं मेरे अधिवक्ता साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस बार का सदस्य हूँ और इस बार के लिए जो बार एसोसिएशन है, अधिवक्ता ही सर्वोपरि है। जब से वकालत में आया हूँ मैं अधिवक्ताओं के लिए ही संघर्ष किया है, कर रहा हूँ और करता आऊँगा। उसके लिए बहुत से मेरे को खामियाजी भी उठाने पड़े, बहुत सी तकलीफें भी आई है, लेकिन मेरे अधिवक्ता भाइयों और जो बहनें हैं उनके लिए कुछ भी करना पड़े मैं तन मन और धन से करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ और रहूँगा। सभी अधिवक्ताओं से यही निवेदन है कि जो आपके लिए संघर्ष करता है आप मुझे आशीर्वाद दें, समर्थन दें, प्यार दें और मैं आपकी सारी आकांक्षाओं पे खरा उतरूँगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। तो ये थे दोनों ही देश भक्त के प्रबल दावेदार जिन्होंने अपनी बात रखी। अब फैसला सभी अधिवक्ता मतदाताओं को करना है। 22 जनवरी को वोटिंग है। उदयपुर न्यूज आप सभी से यही अपील करता है कि मतदान में जरूर हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आपका मताधिकारी बताएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है और 2023 में देश की ताजपोशी किसकी होती है। नमस्कार।